मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर पे जनाब वाला कोई कलमा खैर सिखाया जाए। ऐसा पहली बार जनाब हमें जन्नत में देखने को मिला जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो पैदा फरमाने के बाद छोड़ा नहीं जनाब वाला, रूह डाली और रूह डालने के बाद जब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने छोड़ा नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म से माला माल कर दिया और अल्लाह ने खुद पढ़ाया। अल्लाह ने खुद पढ़ाया। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए। हज़रत मोहतरम इतना सिखाया, पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले अब्बा हैं, और इतना पढ़ाया कितना पढ़ाया हज़रत, इतना पढ़ाया कि हमें तफसीरों में मिलता है। बाद मुफस्सिरीन का बयान है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम दिए, यानी 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने जनाबे वाला इस इल्म को जन्नत से ज़मीन पे भेजा। हज़रत आदम जब ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने वहाँ भी पढ़ाया, और इतना पढ़ाया हज़रत आदम को कृषि का इल्म दे दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। कौन सी ज़मीन दोयम है, कौन सी अव्वल है, कौन सी रेते की है, कौन सी भूड़ की है, कौन सी ज़मीन में बीज उगेगा, कौन सी में हल चलेगा, कौन सी में पलेवा लगेगा। जनाबे वाला हज़रत आदम सब जानते थे। खुदा की कसम एग्रीकल्चर और कृषि के माहिर थे हज़रत आदम। और एग्रीकल्चर की जितनी भी ब्रांचें हैं अल्लाह ने एग्रीकल्चर की हर ब्रांच पे हज़रत आदम को यद तूला अता फरमाया और महारत उज़्मा अता फरमाई। वहाँ भी इल्म, यहाँ भी इल्म। फिर 1,24,000 को अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने उलूम से नवाजा, और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में अल्लाह ताला ने वो जन्नत का इल्म सारी दुनिया को दिया। सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह की मशीयत ये थी कि मैं इल्म अभी आम नहीं करूंगा। फिर बात कुरान की आ गई, अभी इल्म को दुनिया में आम नहीं किया जाएगा। नबियों को दे दिया मगर जनता में कॉमन नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है, सुनने से ताल्लुक रखती है। अल्लाह ने नबियों को तो दे दिया, देखो कितना इल्म दिया, कितना देखो हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को इतना इल्म दे दिया, हज़रत नूह को इतना दिया कि जनाब वाला इतना दिया कि अल्लाह ने उनसे फरमाया कश्ती बना ले। अब जनाब वाला उन्होंने कश्ती बना ली, उस ज़माने में कश्ती बना ली। आज तुर्की के पहाड़ों पे उस कश्ती के कुछ हिस्से साइंटिस्टों को मिले हैं, तो साइंटिस्ट हैरान हैं कि उस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। हज़रत मोहतरम वो कितने साइंटिस्ट तो खुदा की कसम ऐसी बातों पे कलमा पढ़ने के लिए बेकरार, कितने साइंटिस्टों ने ऐसी बातों पे कलमा पढ़ लिया है। हज़रत मोहतरम कहते हैं इतनी बड़ी कश्ती, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती उस ज़माने में कैसे बन गई। ये वो इल्म था जो अल्लाह ने हज़रत नूह को दिया था, मगर जनता में इस इल्म को अल्लाह ने कॉमन नहीं किया। नबी को तो दिया मगर जनता में कॉमन, जनता के कुछ लोगों को भी दिया मगर जनता में फैलाया नहीं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जनाब हज़रत दाऊद को बहुत बड़ा इल्म दे दिया था। मेरा अल्लाह माता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम, अल्लाह ताला फरमाता हमने हज़रत दाऊद को ज़िरागरी का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा जोर से कहता सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ को 12वें पारे में अल्लाह फरमाता हमने तावील अहादीस का इल्म दिया, तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह को उनसे टारगेट पूछ लो। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को जनाब वाला अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, वो फरमाते हैं 19वें पारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं व उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। सुभान अल्लाह को। और हमें अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां सिखा दी कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को कितना इल्म दिया बताओ। परिंदों की बोलियों, कौवा क्या कह रहा है, कबूतर क्या कह रहा है, बिल्ली क्या कह रही है, बिल्ला क्या कह रहा है, मुर्गी क्या कह रही है, मुर्गा क्या कह रहा है, हज़रत सुलेमान को सब पता था। और जनाब वाला चूंटियाँ क्या कह रही हैं। इसीलिए एक चूंटी की बात अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 19वें पारे में बयान फरमाई कि जब हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का लश्कर चला, जब लश्कर जर्रार चला जिनमें इंसान थे, जिन्नात थे और परिंदे भी थे, जिनका जनाब मंत्री हुदहुद था, जिनका मंत्री कुटबड़हन जिसे कहते हैं हम तुम अपनी ज़बान में, वो थी। तो जनाब वाला वो कुटबड़हन कहते हैं, कुटबड़हन जो होती है वो हज़रत सुलेमान की मंत्री थी और कैबिनेट स्तर की मंत्री थी वो। माशाअल्लाह।
वो कैबिनेट स्तर की मंत्री थी, एक परिंदा था। तो जब हजरत सुलेमान का लश्कर जर्रार चला तो कई किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ पर चींटियां बिखरी हुई थीं, रोजी की तलाश में थी। चींटियां कल भी और आज भी लाइन में ही चलती हैं, इसलिए कि कल भी और आज भी चींटियों का लीडर ही होता। हमें पहले भी चींटियों का लीडर होता था, आज भी चींटियों का लीडर होता है। वो लीडर के कहने में ही रहती हैं, और जो लीडर के कहने में रहती हैं इसीलिए वो सेफ भी रहती हैं। अफसोस ये कि हम तुमों का कोई लीडर नहीं है। तो जो उनकी लीडर थी उस जमाने में, जो उनकी महारानी थी, उस महारानी का जिक्र किया कुरान शरीफ ने। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चींटियों की रानी ने सारी चींटियों से, बिखरी हुई चींटियों से कहा कि सारी चींटियों अपने अपने बिलों में चले जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पैरों तले कुचल डाले और तुम बर्बाद हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, पामाल करके वो लश्कर निकल जाए। जब चींटियों ने, जनाबे वाला चींटियों की रानी ने ये बात चींटियों से कही तो कई किलोमीटर के फासले पे हजरत सुलेमान ने उसकी बात को सुन लिया और सुनने के बाद मुस्कुराए, और ऐसे मुस्कुराए, बहुत जोर से मुस्कुराए, सामने के दांत जाहिर हो गए। फरमाता मेरा अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अल्लाह ताला फरमाता है ये बात सुन के हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम बहुत मुस्कुराए, और मुस्कुरा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहने लगे अल्लाह तूने क्या मुझ पे इनाम फरमाया है, पे इनाम फरमाया है। तो जनाबे वाला इतनी दूर से हजरत सुलेमान ने सुन लिया। ये तमाचा है वहाबियों के गालों पे, क्या बात है मुफ्ती साहब, ये आयत तमाचा है वहाबियों के चेहरों पे। जो वहाबी कहते नबी नहीं सुनते, नबी नहीं सुनते, नबी नहीं सुनते। अबे जालिम, बेवकूफ, जाहिल, गमार कहीं के। जब कुरान कह रहा है सुलेमान ने सुन लिया और चींटियों ने सुन लिया। जब हजरत सुलेमान सुन रहे हैं कई किलोमीटर, और कुरान कह रहा है, हमसे कोई और नहीं कह रहा है, कुरान कह रहा है, जब सुलेमान ने सुन लिया कई किलोमीटर के फासले पे, तो फिर उसकी क्या शान होगी जो इनका भी नबी है। अरे उसकी क्या शान होगी जो इनका भी नबी है, जो 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूलों का इमाम है, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर इन सबको बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाई है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी जो नबियों का नबी हो और रसूलों का सरदार, वो नहीं सुन सकता, हजरत सुलेमान सुन सकते हैं। ये क्या बात है वहाबी तेरी? ये क्या बात हो गई? पागल हो गया है। अबे जब सुलेमान सुन सकते हैं तो हमारे मुस्तफा तो बदरजा औला सुन सकते हैं। और अगर तुझे वो हदीस याद ना हो तो उस हदीस का टुकड़ा मुझसे सुन ले और रिव्यू करते रहना। मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस तो बहुत तवील है, एक टुकड़ा सुनाता हूँ उस हदीस का। आका फरमाते हैं वकुन्तो समेतो नव्वतहु हीना काना यज़िद तहतल अर्श। आका फरमाते हैं जब मैं पालने में लेटा था और ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुन लिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो, गौर करो, कहाँ पालना? जमीन पे, और मुस्तफा पालने में, और चांद कहाँ सजदा कर रहा है? सातों आसमानों के पार अर्श, और अर्श के नीचे चांद सुभान अल्लाह सजदा कर रहा है। सातों आसमानों के पार अर्श है और अर्श के नीचे चांद सजदा कर रहा है। तो जनाबे वाला खुदा की कसम, मेरे नबी फरमाते हैं मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुनता था। अब ईमान से बताओ, और हमारा ईमान पूछो। अब हमारा ईमान ये, और इन आलिमों हाफिजों कारियों का अकीदा ये है, हम सबका अकीदा है कि जो नबी पालने में लेटकर, जो नबी पालने में लेटकर
सातों आसमानों के पार, अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन रहा है। यकीनन वो हमारा पैगंबर, यही यकीन मेरा, यही मौलाना अरशदुल कादरी का, यही कारी इंतजार का, यही सैयद जुनैद मियां का, यही हमारे तमाम अहले सुन्नत के आलिमों और गैर आलिमों का, अहले सुन्नत का यही अकीदा है। क्या कि जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार, अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन रहा है, यकीनन यकीनन वो हमारा पैगंबर। बखुदा 1 करोड़ बार कसम खा के कहता हूं कि वो नबी हमारा मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज को अपने कानों से सुन रहे हैं, बल्कि उसका जवाब भी अता फरमा रहे हैं। सुभान